हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th केमिस्ट्री के आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। और जो हमारा चैप्टर होगा मित्रों, वो पहला होगा जिसका नाम विलियन है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो मित्रों इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज में और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैं पिछले 5 साल से जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है मित्रों, 1 बाय 1 सारे चैप्टर करवाऊंगा। पहला चैप्टर है हमारा विलियन, तो यहाँ पे विलियन से हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद में दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे हम 5 साल के सारे ऑब्जेक्टिव्स इन वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। तो मित्रों पहला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे चैप्टर हमारा पहला ही होगा ये। ठीक है, लिखा है मोलर विलियन वह विलियन है जिसमें 1 मोल विलेय घुला हो। ठीक है, मोलर विलियन क्या होता है मित्रों? मोलर विलियन वो विलियन है जिसमें 1 मोल घुला हो। तो इसका सीधा सा जो अर्थ होता है वो होता है कि मोलर का मतलब होता है जिसकी मोलरता 1 हो। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मोलर विलियन, मोलर जो विलियन है ना, इसका अर्थ क्या होता है? जिसकी मोलरता कितनी हो? 1। जिसकी मोलरता कितनी हो? 1। अब मोलरता कैसी है मित्रों? भार आयतन सांद्रता है। और भार आयतन सांद्रता में आपने देखा होगा कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को 1 मोलर या मोलरता कहते हैं। तो मोलर विलियन बोल दे या फिर मोलरता बोल दे, बात एक ही है। तो 1 मोल घुला हो वो कितने में? 1 लीटर विलियन, यानी इसका आंसर क्या आएगा मित्रों? विलियन में। आपको मित्रों ध्यान रखना, ये 22.4 जो लीटर है ये तो गैसियस स्टेट में आता है और विलायक मोलरता में कभी नहीं आता। विलायक जो होता है वो किस में आता है? मोललता, जो मोललता होती है उसमें आता है। ठीक है, आप ध्यान से सुन लो मेरी बात। मोललता जो होती है उसमें विलायक होता है, विलायक। तो यहाँ पे मोलर बोला है तो मोलरता में आपको क्या लेना है? विलियन ही लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा मित्रों वो क्या होगा? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 450 ml विलियन में घुला है। ठीक है, तो विलियन की मोलरता क्या होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, 0.44 m, 0.492, 0.0926 और 0.0392। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो मित्रों तो आपको एक चीज लिख लेनी चाहिए और वो है दिया है। तो आपको दिया कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, कि जो भार दे रखा है वो भार तो दे रखा है क्या? 8 ग्राम। ठीक है, और जो आयतन दे रखा है विलियन का वो कितना दे रखा है? V = 450 ml। ठीक है, एक और चीज देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या दे रखी है? ये जो NaOH दिया है, NaOH, इसका जो अणुभार होता है, जैसे सोडियम का होता है मित्रों 23, और इसके बाद में ऑक्सीजन का होता है मित्रों 16, और हाइड्रोजन का 1, 6 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के आपके पास में कितना? 40 आ जाएगा ये। तो इसका जो अणुभार है NaOH का, यानी कि AMW जो है अणुभार जो होता है वो कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है, तो अब इसमें हम एक जो मोलरता का सूत्र आपने पढ़ा होगा वो होता है अपना कौन सा? M = वेट, यानी भार बटे अणुभार, मोलिकुलर वेट। ठीक है, इनटू में V, और V किस में होना चाहिए मित्रों? लीटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये आयतन दिया है वो किस में दिया है? ml में दिया है। ml को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, या फिर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में पढ़ रखा होगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 450 लिखेंगे तो ये 1000 बटे में है, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला वही बन जाएगा। W की जगह मित्रों हम कितना रख देंगे? 8, और डिवाइड में MW की जगह यानी अणुभार की जगह क्या रख देंगे? 40 गुणे आयतन कितना है बच्चों? 450 बटे 1000। ठीक है, ये 1000 ऊपर जाएगा। वैसे यहाँ 0 से 0 आप काट सकते, 2 0 2 0, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप और भी इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 दूने 8। ठीक है, और 5 9 45 और 5 दूने 10, ये कितना हो जाएगा मित्रों? 20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 40/9। ठीक है, अब जब यदि मान लीजिए आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप क्या करेंगे? 40 में 9 का क्या कर देंगे? भाग देंगे, और ये ऊपर
क्या आ जाएगा, जैसे 40 में 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा। और यहां नीचे आपने देखा होगा कि 4 है, 4 4 सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 का भाग दे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक है। भाग नहीं जाने के कारण यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, इसको कितना कर लेंगे 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। फिर से यहाँ पे कितना बचेगा मित्रों, 4 बचेगा, ठीक है। फिर से 9 चौक 36 कर देंगे, 9 चौक 36 यानी 0.444 आता रहेगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला वाला, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे क्या देखना, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। भार की जगह अपने हमने कितना रख दिया 8, ठीक है। और अणु भार की जगह कितना रख दिया 40, ठीक है। आयतन में जो कितना दिया था 450, 450 को हम 1000 से भाग देंगे। नीचे की संख्या अगर आप ऊपर ले जाना चाहो तो और सरल कर सकते हो, उसको ऊपर 1000 ले गए, ठीक है। यहाँ 0 से 0, 0 से 0 क्या कर दिया, काट दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80/4 इंटू 45, ठीक है। अब इसको और भी काट सकते हो आप, ठीक है, 4 दूने 8 यानी कि 20/45 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको और काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 9 45, ठीक है। अब 9 का अपन ने 4 में भाग दिया था तो ये संख्या आपको आ गई थी, फिर से कर सकते हो आप 9, ठीक है। ये 4 में भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 40 करेंगे, 4 4 4 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए मित्रों, ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 लीटर, देखो लीटर में दे रखा है आयतन। अब आपको 1000 से भाग देने की जरूरत नहीं है, 1000 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। M यानी सांद्रता कितनी दे रखी है, मोलरता 2 दे रखी है। विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। मोलों की संख्या पूछिए मित्रों, मोलों की संख्या क्या होती है N, या फिर आप लिख सकते हो वेट बाय मोलिकुलर वेट, भार बटे अणु भार को मोलों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, आपको दिया क्या है सूत्र में, क्वेश्चन में, कि आपको आयतन दे रखा है 5 लीटर, ठीक है। सांद्रता यानी कि मोलरता कितनी दे रखी है आपको 2। इसके बाद में आपको NaOH दिया है। NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है, अणु भार होता है, वो कितना होता है 40, अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने निकाल के देखा था, ठीक है। और आपको निकालनी क्या है, मोलों की संख्या यानी कि वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो N। इसका मतलब क्या होता है, भार बटे अणु भार को ही क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। सूत्र में रखते हैं अपन, यानी कि हम मोलरता का सूत्र लगाते हैं, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार बटे अणु भार, ठीक है, गुणे आयतन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किसमें, लीटर में, लीटर में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो अपन क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पे ये सांद्रता कितनी दे रखी है, बोलो सर, ये तो 2 दे रखी। आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं मित्रों, N लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं M इज इक्वल टू N, ठीक है, N के, और इसके बाद में इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो अपन को N निकालना है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में M इंटू V, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M कितना दे रखा है 2 दे रखा है, आयतन कितना है 5, यानी कि दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कहीं 10 दिया है, बिल्कुल दिया है, यानी कि इसका आंसर भी कौन सा आएगा, पहला, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं मित्रों, ये रहा चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। एथेनॉल एवं जल के मिश्रण में 1 लीटर में 360 ग्राम जल है, तो इसमें जल की मोलरता क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन जैसे इसमें दे तो रखे हैं क्वेश्चन में, एक 20 है, एक 55.5, एक 27 और एक इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपन क्या करते हैं, सोल्व करने से पहले दिया है लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, दिया है। दिया है क्या क्या बच्चों, एक तो आपको आयतन दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है, बोलो सर 1 लीटर, ठीक है। आयतन दिया है 1 लीटर, ठीक है। इसके बाद में जो आपको भार जो दिया है जल का, वो मोलिकुल जो अपन ग्राम में बोलते हैं W, वो दिया है आपको 360 ग्राम, ठीक है।
इसके बाद में आपको ये तो पता होगा मित्रों कि जल का जो अणुभार होता है यानी कि H2O होता है। ये H2O तो हाइड्रोजन के लिए अपन को 2 लिखना है और ऑक्सीजन के लिए 16। ठीक है, दोनों मिला कितना 18 हो जाता है। यानी कि हमारे पास में कुल मिला के बात यह है कि जो अणुभार है मोलिकुलर वेट वो कितना है 18 है। अब पूछा क्या उसने, मोलरता पूछी है यानी एम पूछा है। क्या पूछा है, एम। हम जानते हैं एम का सूत्र क्या है, एम बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट बोलते हैं इसको, अणुभार बोलते हैं, इनटू आयतन। आयतन का में लीटर में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ये देखिए। ठीक है, इसमें 1000 से भाग या गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीधा सेट क्वेश्चन है। इसके बाद में इसमें क्या करेंगे अपन, एम इजिकल टू डब्ल्यू की जगह लिखेंगे हम कितना 360 बटे में कितना लिखेंगे अणुभार की जगह, अणुभार कितना आया था हमारे पास में 18। ठीक है, और इसके बाद में जो इसका जो आयतन है वो 1 लीटर है। ठीक है, 18 से ये काट देंगे, 18 दूने 36, ये 0 बची हुई है, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन भी कौन सा आएगा हमारे पास में 20 ही आएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए मित्रों, पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाए मित्रों, भले ही संख्या थोड़ी सी चेंज कर सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, Na2CO3 के 0.2 mविलियन के 500 ml के लिए Na2CO3 की वांछित मात्रा क्या होगी। ठीक है, अब देखना इसमें क्या दिया सामने वाले ने, एक तो आयतन दे दिया। ठीक है, आयतन दे दिया यानी V कितना दे दिया 500 ml। ठीक है, सांद्रता दे रखी m, ये देखो मोलरता दे रखी कितनी 0.2 m। ठीक है, इसके बाद में अपन को Na2CO3 का जो अणुभार निकालना है, Na2CO3 सोडियम का 23 23 दूनी 46 46 और 12 कितने हो जाए 58 और 16 3 48, यानी टोटल मिला के आप है ना इसका अणुभार कितना निकाल दोगे। इसका अणुभार जो है 23 दूनी 46, 46 के बाद में इसका 16 3 48 और इसके बाद में कार्बन को जोड़ेंगे हम कितना 12, कार्बन को 12 में जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल जो अणुभार हो जाएगा मित्रों बराबर 106। कितना हो जाएगा 106। तो अणुभार कितना आ गया इसका 106 आ जाएगा, 106 अणुभार आ जाएगा। और पूछा क्या सामने वाले ने कि इसकी वांछित मात्रा यानी कि इसका भार पूछा है, भार कितना होगा। ठीक है, भार पूछा है तो भार हम बता देंगे। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास में, सूत्र हो जाएगा मित्रों अपने पास में m इज इक्वल टू भार बटे अणुभार। ठीक है, इंटू v। अब v मतलब यहां पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ml में दिया है, अपन को क्या करना है लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए या तो नीचे 1000 से भाग दे दो या ऊपर गुणा कर दो, बात एक ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे करेंगे हम, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, W बटे MW। ठीक है, यहाँ पे आप आयतन को जो ml है उसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में, सांद्रता निकालनी है सांद्रता दे रखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे 0. अच्छा इस सूत्र को एक काम कर ले, थोड़े बदल लेते हैं, इस W के बराबर में ले जाते हैं सारी चीजों को। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड की चीजें सारी मल्टीप्लाई में चले जाएगी, m इंटू मोलिकुलर वेट इंटू V यानी आयतन। ठीक है, अब अपने पास में सिंपल सा ये सूत्र आ गया और इसके बाद में हम W निकाल देंगे कितना, m का वैल्यू कितना है 0.2, MW का मान है 106 और ये आयतन है, इसका मान आएगा अपने पास में 500 और बटे में कितना होगा 1000। ये हम कैंसिल कर देंगे, 2 0, 5 से ये 2 भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और 2 से अगर मान लीजिए हम ये 2 कैंसिल करें तो पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 10.6 ग्राम। ठीक है, ये 10.6 ग्राम इसका क्या होगा राइट आंसर है। ऑप्शन में आपको बता दूं ऑप्शन यही थे, इसमें ऑप्शन थे अपने पास में 10.6, 5.3, 1.53 ग्राम, यही ऑप्शन थे। ठीक है मित्रों, तो अपना आंसर कौन सा आएगा 10.6 ग्राम। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और ये
चैप्टर फर्स्ट से लेकर हम पूरे 10 के 10 चैप्टर कवर करेंगे। इसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।